द कंपैरिजन बिटवीन Vivo T3 Ultra वर्सेस Vivo V40 दोनों ही धमाकेदार फोन हैं, लेकिन इन दोनों फोन में से आखिर कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है। दोनों फोन में फीचर क्या क्या मिलता है, प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है, चलिए देखते हैं। डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी कैपेसिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। Vivo T3 Ultra में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Vivo V40 में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo T3 Ultra में 1080x2408 पिक्सल, Vivo V40 में 1260x2800 पिक्सल। डिस्प्ले डेंसिटी Vivo T3 Ultra में 390 ppi, Vivo V40 में 453 ppi। 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस दोनों फोन में आपको मिल जाता है। 3D कर्व डिस्प्ले दोनों फोन में आपको मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में अगर मैं बेस्ट बोलूं, दोनों का डिस्प्ले धमाकेदार है, लेकिन Vivo V40 का डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा बेस्ट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो की है कैमरा सेटअप। Vivo T3 Ultra में बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। Vivo V40 में भी आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा मिलता है, उसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बात करते हैं सेल्फी की, तो Vivo T3 Ultra में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि Vivo V40 में 15 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कैमरे के मामले में नो डाउट Vivo V40 ज्यादा बेस्ट है। 180 30 fps पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो Vivo T3 Ultra में, जबकि Vivo V40 में 4K 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कंपनी तो दावा कर रहा था ये फोन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये तो हार ही जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इस फोन ने बहुत बड़ा जम मारा है परफॉर्मेंस में। बात करते हैं प्रोसेसर की, Vivo V40 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, जो कि एक ऑक्टा कोर है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। इस प्रोसेसर का ANTUTU स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। CPU का सिंगल कोर स्कोर 1139, मल्टी कोर स्कोर आता है 3375। Vivo T3 Ultra में आपको बहुत बड़ा अपग्रेड देखने के लिए मिलता है दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9200 प्लस, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। इस प्रोसेसर का ANTUTU स्कोर 15 लाख से भी ऊपर आता है भाई साहब। CPU का सिंगल कोर स्कोर आता है 2090, मल्टी कोर स्कोर आता है 5532। फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है दोस्तों। अब इस फोन का प्राइस कितना है और प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है ये भी देखेंगे एंड में, तो एंड तक बने रहो दोस्तों। तो प्रोसेसर के मामले में Vivo T3 Ultra क्लियरली जीत जाता है। मेमोरी टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, LPDDR5 मिलता है आपको Vivo V40 में और LPDDR5X मिलता है Vivo T3 Ultra में। मेमोरी भी ज्यादा पावरफुल मिलता है Vivo T3 Ultra में। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो की है बैटरी कैपेसिटी। Vivo T3 Ultra में 5500 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। दूसरी तरफ Vivo V40 में भी 5500 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। चलिए देखते हैं प्राइस का कितना डिफरेंस है, फिर आगे की चीज डिस्कस करेंगे। Vivo T3 Ultra का 8GB रैम 128GB लगभग 31,000 के आसपास आता है। 8GB रैम 256GB लगभग 33,000 के आसपास आता है, और 12GB रैम 256GB लगभग 35,000 के आसपास आता है। Vivo V40 का स्टार्टिंग प्राइस 8GB रैम 128GB लगभग 35,000, 8GB रैम 256GB लगभग 37,000 और 12GB 512GB लगभग 40,000 के आसपास। तो प्राइस की हिसाब से अगर देखा जाए, Vivo T3 Ultra Vivo V40 से 4-5 हजार सस्ता आता है। अब कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है? अगर आप 4-5 हजार ज्यादा पे करके Vivo V40 लेते हो, तो आपको क्या ज्यादा मिलेगा? डिस्प्ले क्वालिटी एंड कैमरा क्वालिटी थोड़ा ज्यादा बेस्ट मिलेगा, और उसी जगह पर आप 31,000 पे कर फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर का फोन आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से Vivo T3 Ultra ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, अगर आप गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हो, अगर आप दिन रात वीडियो देखते रहते हो, तो आपके लिए Vivo T3 Ultra बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए और फीचर के बारे में बात करते हैं, डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। बुलेटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है Vivo T3 Ultra में, बुलेटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है Vivo V40 में। आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट दोनों फोन में आपको मिल जाता है। डस्ट वाटर रेजिस्टेंट के मामले में दोनों में आपको IP68 का रेटिंग मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फोन में आपको मिलेगा। जब फोन लॉन्च होगा और भी डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। अभी तक जो भी स्पेक्स रिवील हुए हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, और मेरे हिसाब से Vivo T3 Ultra बहुत ही बढ़िया फोन है कंपेयर टू Vivo V40। वैसे आप लोग Vivo T3 Ultra के साथ और कौन से फोन का कंपैरिजन देखना चाहते हो? क्या लगता है आपको मार्केट में इससे भी बेहतर फोन अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो आखिर कौन सा वो फोन है जो कि इस फोन को टक्कर दे दे? अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना कौन सा वो फोन है। मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी स्मार्टफोन इस फोन को हरा पाएगा अंडर 35,000 के अंदर। इस फोन में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया गया है कैमरा में और छोटे बड़े फीचर में, बाकी सभी चीजें बहुत बढ़िया है इस फोन का। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि आप लोगों का डाउट हो चुका होगा अभी तक, आप लोगों को लग रहा होगा Vivo V40 बहुत बेकार फोन है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। Vivo V40 भी अपने रेंज का एक बहुत बढ़िया फोन है। अब हाथी के सामने शेर भी आ जाए तो देखने में तो छोटा ही लगेगा ना। Vivo V40 कैमरे के लिए बहुत बढ़िया है गाइस, और डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलता है उसमें। याद रखना दोनों में 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है, और HDR10+ का सपोर्ट दोनों फोन के डिस्प्ले में ही मिलता है। अगर आपका कैमरा का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है, अगर आप लोग चाहते हो अच्छा वीडियो क्लिक करना, अच्छा फोटो क्लिक करना, तो आपके लिए Vivo V40 ज्यादा बढ़िया रहेगा।
जाएगा। यही था मेरा ओपिनियन। बाकी आपके हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है हमें कमेंट करके जरूर से बोले। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक कर देना दोस्तों। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।